मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें अब हम आगे प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। तो इसे हम आई के इक्वल लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। तो यहाँ पर हम बाई पार्ट फार्मूला लगाएंगे। ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मानते हैं। बाई पार्ट फार्मूला है हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कोस एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई रेज़ टू द पावर 2x का डिफरेंशियल होगा ई की पावर 2x और 2x का 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स डी एक्स। ये होल इंटीग्रल और करेंगे बाद में से। माइनस से माइनस यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा और 2 को हम बाहर ले लेंगे। इसे हम एज इट इज बाहर ले लेंगे। अब हम इसका इंटीग्रल एक बार और करते हैं, इंटीग्रल ई की पावर 2x कॉस एक्स। तो यहाँ पर बाई पार्ट लगाएंगे फिर दोबारा से। तो ई की पावर एक्स को फर्स्ट लेते हैं, इसे सेकंड फंक्शन लेते हैं कॉस एक्स को। ब्रैकेट लगा दिया हमने, 2 ब्रैकेट से बाहर है, ये एज इट इज आपका आ गया। तो यहाँ पर फिर करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई की पावर 2x का डिफरेंशियल ई की पावर 2x हो गया और 2x का 2 इंटीग्रल ऑफ सेकंड कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। ये 2 आपका बाहर है। इसको हम एच ले लेंगे और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 4 आएगा। और ये इंटीग्रल हमारा एक बार और करना है हमें इसका, ये इंटीग्रल 4 इंटीग्रल ऑफ दिस। लेकिन देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जिसे हमने माना है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर ई की पावर 2x साइन एक्स, ये आई के इक्वल है। तो इसे हम आई लिख देंगे क्योंकि रिपीट हो गया ये हमारा, वही सेम आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे आई। तो ये हो जाएगा हमारा 4i। तो यहाँ पर इंटीग्रल फिनिश हो जाएगा। ये 4i हो गया, ये एज इट इज आपका ये आ गया इसमें और इक्वल टू आई। 4i को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, 5i मिलेगा। और इसमें से हम ई की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं और ये हमको मिल गया 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज। ये 5i की इक्वल था, हमें आई निकालना है तो 5 से डिवाइड में करें ले जाएंगे इसमें। तो ई की पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट्स 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से हम बाहर डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया ई की पावर 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन 2x होता है, इसको हमने कॉस साइन 2x लिख दिया। ई की पावर एक्स ई की पावर 2x आपका ये रहा, 1/2 इंटीग्रल से बाहर है। यहाँ पर हम फिर बाई पार्ट फार्मूला लगाते हैं। इसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और साइन 2x को सेकंड फंक्शन मानते हैं। 1/2 इंटीग्रल से बाहर है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन 2x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2 जो है डिवाइड में आता है इंटीग्रल के समय, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो ई की पावर 2x का डिफरेंशियल आएगा 2 ई की पावर 2x और इंटीग्रल ऑफ साइन 2x ये आपका आएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल इंटीग्रल डी एक्स। माइनस को बाहर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 2 आपका इस 2 को 1/2 अंदर खोल देंगे, अंदर खोलेंगे तो ये 1/4 होगा। ई की पावर 2x ऐसे ही आएगा, कॉस 2x ये रहा, माइनस साइन आपका बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/2 हम अंदर ले गए यहाँ पर, तो ये 1/2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और इंटीग्रल बचा हमारा ई की पावर 2x कॉस 2x डी एक्स। इसमें हम एक बार फिर बाई पार्ट लगाएंगे। ब्रैकेट 1/2 बाहर है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड कॉस 2x का इंटीग्रल साइन 2x अपॉन 2 माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ई की पावर 2x का डिफरेंशियल 2 ई की पावर 2x इंटीग्रल ऑफ सेकंड कॉस 2x का इंटीग्रल साइन 2x अपॉन 2 डी एक्स। ये माइनस 1/4 ई की पावर 2x कॉस 2x को हमने ये लिख दिया यहाँ पर, प्लस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की, तो 1/4 ई की पावर 2x साइन 2x, ये अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा 1/2। और इसको देखिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन में फर्स्ट में अगर देखते हैं तो ये आई के इक्वल है
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको हमने आई लिख दिया और इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 1/4 e⁻² x कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर आपका आया sin 2x माइनस cos x। आई को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में तो ये यहाँ पर 2i आ जाएगा। e⁻² x 1/4 बाहर है और अंदर आपका हो गया sin 2x माइनस cos 2x। ये आई 2i के इक्वल है तो i के इक्वल हमें मिलेगा 2 नीचे चला जाएगा 1/8 e⁻² ब्रैकेट sin 2x माइनस cos 2x प्लस c। नाउ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म e⁻x ब्रैकेट f(x) प्लस f'(x) dx। ये इंटीग्रल हमारा, तो अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में आता है e⁻x बाहर है और ब्रैकेट के अंदर x का फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर रखा हुआ है प्लस में, x का फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रल होता है e⁻x f(x)। ये e⁻x और f(x), ये हमें देखना पड़ेगा कि जो फंक्शन f(x) है, x का फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, f'(x) जो है आपका f'(x) डेरिवेटिव ऑफ f(x) है, ये यहाँ लिख दिया हमने। अब इसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ e⁻x ब्रैकेट sin x प्लस cos x dx। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, sin x का डेरिवेटिव cos x है तो sin x f(x) कहलाएगा और cos x f'(x) कहलाएगा। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रल e⁻x f(x) आया है, तो इसको हम अगर यूज करते हैं तो इंटीग्रल इसका होगा e⁻x sin x प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। इंटीग्रल ऑफ e⁻x ब्रैकेट cot x माइनस cosec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि cot x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो माइनस cosec स्क्वायर x है, तो ये cot x तो f(x) कहलाएगा और माइनस cosec स्क्वायर x f'(x) कहलाएगा। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो इसका इंटीग्रल आएगा e⁻x cot x प्लस c। ये हमने इसमें वन मोर एग्जाम्पल। इंटीग्रल ऑफ e⁻x ब्रैकेट log x प्लस 1/x dx। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर कि ये log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x रखा हुआ है, तो यहाँ पर log x तो f(x) कहलाएगा और 1/x f'(x) कहलाएगा। और आपका आइडेंटिटी अगर हम इसमें यूज करते हैं e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx इजिकल टू e⁻x f(x) प्लस c, तो इसका इंटीग्रल आएगा e⁻x log x प्लस c। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ e⁻x ब्रैकेट tan−1x प्लस 1/x² dx। तो देखिए यहाँ पर tan−1x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x² लिखा हुआ है, तो tan−1x तो f(x) कहलाएगा और 1/1 प्लस x² आपका f'(x) कहलाएगा। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं यहाँ पर e⁻x f(x) प्लस c, तो इंटीग्रल इसका आ जाएगा e⁻x tan−1x प्लस c। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ e⁻x इंटू sec x ब्रैकेट 1 प्लस tan x dx। ये अभी आपकी आइडेंटिटी को फॉलो नहीं कर रही, आइडेंटिटी की फॉर्म नहीं है ये, तो यहाँ पर हम sec x को अंदर ले जाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं sec x को। तो हम देखते हैं e⁻x ब्रैकेट sec x प्लस sec x इंटू tan x dx। तो यहाँ पर हमने देखा कि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये f(x) है और ये f'(x) है। तो आइडेंटिटी अगर हम इसमें यूज करते हैं तो इसका इंटीग्रल आएगा e⁻x sec x प्लस c। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ e⁻x इंटू cot x प्लस log sin x dx। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि log sin x का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें, log sin x का डिफरेंशियल करें तो log sin का हो जाएगा आपका 1/sin और sin का cos, तो cot x आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि log sin x तो f(x) होगा और ये cot x इसका डेरिवेटिव है, ये f'(f) होगा। तो इंटीग्रल आएगा हमारा इसका e⁻x log sin x प्लस c।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस लॉग कॉस का डिफरेंशियल करें हम, तो माइनस लॉग कॉस का डिफरेंशियल करेंगे तो वो आपका टेन एक्स आएगा, टेन एक्स। तो इसलिए इसका इंटीग्रल हो जाएगा ई की पावर माइनस लॉग कॉस एक्स, ये नहीं आएगा इसमें, ई की पावर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल आएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो देखिए यहाँ पर हम लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव आएगा हमारा सेक एक्स, तो देयरफॉर ये आपका एफ एक्स कहलाएगा और सेक एक्स जो है एफ डैश एक्स कहलाएगा। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करते हैं ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा ई की पावर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें यहाँ हम इसे ब्रेक कर लेंगे, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये लिख लेंगे। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, और इसमें कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स होता है। तो ये इंटीग्रल आ जाएगा ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो हम देखते हैं कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये एफ एक्स कहलाएगा यहाँ पे, और ये आपका एफ डैश एक्स कहलाएगा। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो आपका इंटीग्रल आएगा ई की पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट वन प्लस एक्स लॉग एक्स होल अपॉन एक्स डी एक्स। इसको ब्रेक कर लेंगे, वन अपॉन एक्स लिखेंगे हम इसे, और प्लस एक्स लॉग एक्स को लिखेंगे हम एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो आपका यहाँ पर लॉग एक्स आएगा। तो हम देखते हैं कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स है, तो ये एफ एक्स कहलाएगा, और ये आपका वन अपॉन एक्स ये एफ डैश एक्स कहलाएगा। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो इसका इंटीग्रल आएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स मतलब ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सी।